आज हम समझेंगे अव्ययीभाव समास। पहले की वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसे जाकर के चैनल पर देख लें। देखिए, हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता है तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास के पहले पद में कोई उपसर्ग आए, जैसे आ, यथा, भर, बे, अनु, हर, वा, प्रति आदि शब्द आते हैं तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। अब देखते हैं अव्यय क्या है। जिन शब्दों पर ना तो लिंग का, ना वचन का, और ना कारक का, और ना काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे हम अव्यय कहते हैं। देखिए, सबसे पहला ये होता है समस्त पद और अव्यय और विग्रह पद क्या है। देखिए, मैंने समस्त, जैसे समस्त पद में दोनों पूर्व पद और मूल पद दोनों लगे हुए हैं तो हो गए समस्त पद। यथाशक्ति, भरपूर, अनुरूप, प्रतिदिन। देखिए, अव्यय ये आ है, ये क्या है? अव्यय है। यथा अव्यय, भर अव्यय, अनु अव्यय और प्रति अव्यय है। देखिए, इनका विग्रह करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये संभव हो जाता है। जैसे जीवन भर, आजीवन, देखिए जीवन भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भरपूर यानी पूरा भरा हुआ, और अनुरूप, रूप के अनुसार, और प्रतिदिन यानी हर दिन। आइए हम इसकी एक ट्रिक समझते हैं कि कैसे अव्ययीभाव समास को एक ट्रिक के माध्यम से उचित रूप से समझा जा सकता है। अब इसकी हम एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानते हैं कि अव्ययीभाव समास है या नहीं है। देखिए, 3 ट्रिकें दी गई हुई हैं। अगर इनको आपने याद कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे शब्दों की आवृत्ति में अव्ययीभाव समास होता है। अगर शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे कि शब्दों की आवृत्ति, जैसे गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर। और दूसरी ट्रिक क्या है कि नदियों के नाम के समाहार में, जैसे पंचगंगा, पंच यमुना, इस तरीके से पहले कोई संख्या आए और बाद में कोई नदी का नाम आए तो ऐसी कंडीशन में भी अव्ययीभाव समास होता है। देखिए, तीसरा है प्रधान पद। यदि कोई उपसर्ग हो या अव्यय हो तो वहां पर भी क्या अव्ययीभाव समास होता है। देखिए, हम पहली ट्रिक देखते हैं ये काम कैसे करती है। जैसे कि शब्दों की आवृत्ति में अव्ययीभाव समास कैसे होता है। देखिए, लूटम लूट, ये क्या है? लूटम लूट, ये समस्त पद है तो लूटने के बाद लूट। देखिए, शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, लूटम लूट। और फूटम फूट, जैसे फूट के बाद फूट। भागम भाग, भागने के बाद भाग। रातों रात, रात के बाद रात। कानो कान यानी कान ही कान। जैसे मारा मारी, मार ही मार, और बात ही बात। धीरे धीरे यानी धीरे ही धीरे। और हाथों हाथ, तो क्या होगा? हाथों हाथ। इस तरीके से इस ट्रिक को याद रखना कि शब्दों की पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है। दूसरी ट्रिक देखते हैं, इसमें नदियों के समाहार के बाद किस तरीके से काम करती है। नदियों के समाहार में क्या? नदियों के समाहार में देखिए, पहला पद क्या हो? संख्या हो, कोई संख्या हो, 5, 2, 3 कुछ भी। और दूसरा क्या हो? नदी का नाम हो। तो वहां पर क्या होता? अव्ययीभाव समास होता। जैसे पंचगंगा, 5 गंगा नदियों का समाहार। 2 यमुना, 2 यमुना नदियों का समाहार। 7 नर्मदा, 7 नर्मदा नदियों का समाहार। देखिए, और फिर लास्ट ट्रिक है उपसर्ग प्रधान पद या उपसर्ग। इसको देख लेते हैं। जैसे यथा है, निर है, निस है, कौन कौन से उपसर्ग आते हैं उसके बारे में देख लीजिए। देखिए, यथा, देखिए यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार, विधि यानी भगवान के अनुसार। यथामति यानी मति यानी बुद्धि के अनुसार। ठीक है, और यथा संभव, जितना संभव हो सकता है। देखिए, निर और निस बे अगर उपसर्ग आते हैं, अव्यय शब्द आते हैं, तब देखिए निरामिष यानी बिना
आमिष यानी बिना मांस के, निरोग बिना रोग के, बेरहम यानी बिना रहम के, जैसे निसंतान, यहां पर क्या होगा, बिना संतान के, प्रत्येक यानी प्रत्येक दिन, ठीक है, आमरण मरने तक, यहां पर अभी क्या है, भर यानी भरपेट यानी पेट भरकर, अनु यानी अनुकरण या करण करके या नकल करके। आई होप आपको अभिभाव समास समझ में आया होगा, और यहाँ से नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब